देखिए, मैं मुसलमान समाज से आता हूँ, मुझे गर्व है। सावन के महीना में लहसुन प्याज भी नहीं खाता, ये बता दूं मैं आपको। चिराग पासवान को बिहार की जनता मुख्यमंत्री देखना चाह रही है। ये मोछ वाले मियाँ का दावा है। हाँ, एकदम मोछ से ही पहचान होती है मर्द की। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं धोती पहनता हूँ, मैं चंदन भी लगाता हूँ, मैं टीका भी लगाता हूँ, मैं हवन में भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ। किसी माई के लाल में हस्ती नहीं है जो हमको टोक दे। हर धर्म का सम्मान करना यही इस्लाम सिखाता है। प्रभु श्री राम का भी नाम लीजिए या अली का भी नाम लीजिए, करते करते ऊपर चले जाइए। दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग ही चाहिए। कि मैं उनका हनुमान हूँ। नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, उनका हम लोग खिदमत करेंगे, आराम करेंगे घर पे। डील फाइनल है, चिराग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एकदम हर हर महादेव एकदम बनेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान के हनुमान शेखपुरा जिले के रहने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के शेखपुरा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली हैं। हमेशा अपने मोच पर ताव देते रहने वाले इमाम गजाली को शायद आपने सोशल मीडिया कभी जरूर देखा होगा। और चिराग पासवान जब भी बिहार आते हैं तो उनके अगल बगल में जिस मूछ वाले आप शख्स को देखते होंगे वही इमाम गजाली हमारे साथ हैं। शेखपुरा विधानसभा से 2020 में विधानसभा के प्रत्याशी रहे और वर्तमान विधायक के भाग्य विधाता भी आप ही रहे। आप ही के कारण वर्तमान विधायक विजय सम्राट चुनाव जीते थे और जेडीयू प्रत्याशी सोनी मुखिया चुनाव हार गए थे। इस बार क्या संभावना है? इमाम गजाली फिर मैदान में आ रहे हैं चिराग पासवान के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, या फिर शीर्ष नेतृत्व पर अपना फैसला छोड़ दिए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जनादेश को नमस्कार। आप वहां से चल के और हमारे पास आए, आपके और आपके पूरे सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार। और अभी सावन का महीना चल रहा है, सबको हर हर महादेव, सारे सब्सक्राइबर का हमारी तरफ से। और ये पवित्र महीना में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हो सकता है कि आप मुंह में घी शक्कर हो। और यहाँ देखिए, हर लोग यही चाहते हैं कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमने चुनाव लड़ा भी इसमें, और मैं एनडीए के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एनडीए के साथ हूँ। और चिराग पासवान जी हमारे नेता हैं, मुझे इसका भी गर्व है। और 2025 में चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने, ये भी हमारी दुआ है। इस सावन के महीने की में रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो एनडीए चुनाव लड़ेगी शेखपुरा से। और शेखपुरा में लोक जनशक्ति पार्टी का दावा मजबूत है। और हम चाहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से और अपने प्रभारी बिहार प्रभारी श्री भारती जी से, जो जमुई के सांसद भी हैं, कि हम चाहें कि लोक जनशक्ति पार्टी का सीट शेखपुरा पुनः लिया जाए। और इस बार जब सीट मिलेगा यहाँ लोजपा को, तो हमको लगता है कि बिहार में एक रिकॉर्ड मत से जीतेगी लोजपा शेखपुरा विधानसभा में। अच्छा, इमाम गजाली जब मूछ पर ऐसे ताव देते हैं, एक बार जरा दे दीजिए। देखिए, मोछ तो मोछ ही है और मोछ से ही पहचान होती है मर्द की। और मोछ तो समझिए कि ऊपर वाले की देन है। और मोछ ही मेरा देखिए ऐसे घुमावदार है कि, और मैं बता दूं, आप देखे होंगे मकान बाबा चूहड़मल का देखे होंगे आप, तो कहने कि उनका हमको असर आया है मोछ रखने का, अपने आप घूमता है। अच्छा। तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, बाबा चूहड़मल को भी। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा। तो चिराग पासवान के आप हनुमान कैसे बन गए? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी के हनुमान हम इसलिए हनुमान ही नहीं कहिए, वो मेरे दिल में बसते हैं। और दिल के साथ साथ वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी जात पात की बात नहीं की, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। उनका एक ही नारा है, जात ना पात करे सबकी बात। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ उनके अंदर ये लगती है कि उनका जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, ये बड़ा दिलचस्प है इसके अंदर। और वो एक नया चेहरा है, एक नया आगाज़ है, और एक बिहार के लिए एक सौगात है चिराग पासवान। इसलिए हम उनके दीवाने हैं। हमको दीवाना बोलिए, मस्ताना बोलिए उनका, या हमको हनुमान बोलिए, सब चलेगा। अच्छा, बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु ही जात पात और धर्म माना जाता है। देखिए, जात पात धर्म को तो नहीं मानना चाहिए किसी भी राजनेता को। और सारे समाज मिलके किसी एक अच्छे इंसान को गद्दी पे बैठाइए, सत्ता बैठाइए, ताकि एक हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हर फूल यहाँ पे खिलता है। और हमारे संस्थापक चिराग रामविलास पासवान जी स्वर्गीय, उन्होंने इसको संयोजा है। और मैं बता दूं, आज शेखपुरा का स्थापना दिवस भी है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, जब 1993 में नरसिम्हा राव जब यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे हिंदुस्तान के, राजा बाबू यहाँ से एमएलए हुआ करते थे, उस टाइम राजा बाबू वहाँ गए थे श्री रामविलास पासवान जी के पास, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन जो किया था जिला शेखपुरा बनने का, वो श्री रामविलास पासवान जी ने किया था। ये भी मुझे गर्व है, मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ जिस पार्टी के संस्थापक पर एक चवन्नी का आरोप नहीं है। रहा सवाल जात पात की, तो जात पात ना कभी किसी को करना चाहिए। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं धोती पहनता हूँ,
मैं चंदन भी लगाता हूँ, मैं टीका भी लगाता हूँ, मैं हवन में भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, और किसी माई के लाल में हस्ती नहीं है जो हमको टोक दे। ये कहानी है। तो जात पात तो ताक पर रखिए, इंसान बनिए, इंसानियत बनिए, हर इंसान की भलाई कीजिए। दुनिया चंद दिन की है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी, जाना सबको एक दिन ऊपर है। तो इस दुनिया के अंदर आए हैं, सबका खून लाल है, हर जात एक है, हर समाज एक है, हर लोग अपने हैं। तो मुसलमान आपको अपने समाज में रखेंगे, वो तो फिर निष्कासित कर देंगे सुनिए। कि भाई ये मंदिर भी जाता है, टीका भी लगाता है। देखिए, एक कभी कभी आपका फोटो एक वायरल हुआ था जिसमें आप एकदम हनुमान वाला गदा लिए हुए थे, बजरंगबली का जो गदा जी था, सुनिए, वो भी गदा लेकर आप एकदम मैदान में उतर गए। सुनिए, हर धर्म का सम्मान करना यही इस्लाम सिखाता है, हर धर्म का से मोहब्बत करना यही कुरान सिखाता है। जो मुसलमान कट्टरपंथी हैं, जो अपने को कट्टरपंथी समझते हैं, हिंदू समाज में जो कट्टरपंथी हैं, वो कभी टॉलरेट नहीं करेंगे किसी सामाजिक आदमी को। तो उसी हिसाब से दोनों समाज में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे समाज से कहना चाहूंगा कि आप हर मजहब का सम्मान कीजिए, हर धर्म का सम्मान कीजिए, ताकि मुस्लिम नहीं मुसल्लम ईमान आपके पास उसी के पास होगा जो हर धर्म में और हर त्यौहार में लीन हो जाए। ईद को ईद तरह मनाइए, दशहरा को दशहरा की तरह मनाइए। मैं बता दूं, मेरे पास कम से कम 20 धोती कुर्ता होगा, बल्कि ज्यादा ही होगा। छठ का धोती मेरा अलग होता है, दुर्गा पूजा की धोती मेरी अलग होती है, फंक्शन की धोती कुर्ता मेरी अलग होती है। तो दुनिया में आज जब आए हैं, धर्म का सम्मान कीजिए, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए या अली का भी नाम लीजिए, करते करते ऊपर चले जाइए। अच्छा, अब तो ये तमाम बातें हो गई जी, अब शेखपुरा के राजनीति की बात हो जाए। जहाँ बोला जाए क्या होने वाला है इस बार शेखपुरा की राजनीति में क्या नहीं होने वाला, देखिए बता दूं आपसे। शेखपुरा की जनता को लोक जनशक्ति एनडीए के हम लोग सब साथी हैं, मैं हूं, जदयू है, भाजपा है, हम हैं, और आरएलएम पार्टी कुशवाहा जी की पार्टी है। तो एनडीए की का यहाँ पे सीट है। मैं बता दूं आपको, जिस तरह जो एनडीए की हवा है पूरे बिहार के अंदर, खासकर शेखपुरा में बता दूं कि शेखपुरा में एक एनडीए की लहर है, एक हवा है, और यहाँ हर लोग को पता है कि हमको किसको वोट देना है। और अभी से एक समय बन रहा है, एक कारवा बनता चला जा रहा है कि यहाँ पे हमको जिताना है तो एनडीए को ही जिताना है। लेकिन आपके नेता इधर हाल के दिनों में भी कहे कि बिहार में कहीं ना कहीं अपराध बढ़ गया है, अपराध चरम सीमा पर है। हमारा पूरे बिहार के लिए अपराध, बेरोजगारी, पलायन, करप्शन, ये तमाम चीजें चुनौती है। सुनिए, हमारा नेता इसी से लोगों को मानते हैं। हमारा नेता का एक ही काम है, आवाज उठाना। गलत है तो आवाज उठाएंगे वो, इसीलिए चिराग पासवान सबके दिल में बसते हैं। और मैं देखा होगा कुछ महीना पहले मैंने पटना में पोस्टर लगाया था, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग ही चाहिए। और मैंने कहा भी था, जिसको ऊपर वाले ने भेजा शेर का कलेजा लेकर, तो चिराग पासवान उस हीरे का नाम है, चिराग पासवान उस इंसान का नाम है जिसको रास्ता दिखाना ही चिराग का काम है। तो चिराग पासवान के ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। और चिराग पासवान वो चीज बोलते हैं जो एक आम दिल में बसता है। वो गरीबों के नेता हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, वो दलितों के नेता हैं। वो आपको आप जहाँ आप जाएंगे देखेंगे, आप बच्चों में उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे बड़े मोहब्बत करते हैं, उनसे बुजुर्ग उनको दुआ देते हैं, माताएं बहनें उनको दुआ देती हैं। तो चिराग पासवान एक अलग किस्म के इंसान है, और मुझे गर्व है, सौभाग्य है कि चिराग पासवान का नेता इस बिहार की धरती पर पैदा हुआ। अच्छा, ये चीज तो देखा गया कि चिराग पासवान जहां भी आते हैं भीड़ काफी बड़ी भीड़ हो जाती है। जैसे राजगीर में ही आपने देखा होगा, हाँ, उनकी गाड़ी को लोग क्षतिग्रस्त कर दिए। मैं बता दूं, उनमें इस कदर अपनापन दिखाने लगे, इस कदर उनसे प्यार करने लगे कि उनके शरीर में पूरा लिपट गए लोग। देखिए, चिराग पासवान उस हीरे का नाम है। आप देखते जहां जहां वो जाते हैं, ये नहीं है मैं मुस्लिम समाज से हूं, तो अब आप देख रहे होंगे चिराग पासवान के साथ हर समाज के लोग हैं। देखिए, वहां मुस्लिम समाज के लोग हमारे बैठे रहते हैं, काफी लोग यहाँ पर हैं पासवान समाज के। देखिए, वो सोनार समाज के हैं। तो हर लोग, हर समाज के लोग इनके साथ है, भूमियार समाज से हैं, हर लोग उनके साथ हैं। तो स्वर्ण समाज भी है, दलित समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है। तो आप जहां जाइएगा, मुंगेर आप जाइए, छपरा जाइए, गया जाइए, आप राजगीर जाइए, आप देखा हो जो नव संकल्प महासभा चल रहा है, उसमें एक जन सैलाब उमड़ता है। कोई पैसे भीड़ नहीं आती है वहां, लोग खुद जाते हैं। शेखपुरा से देखिए, मुझे गाड़ियां कम पड़ गई, लोग यहाँ पे काफी नाराज थे। यहाँ पर ऑफिस पर सैकड़ों से ज्यादा तादाद यहाँ, हम नहीं कैसे जाएंगे, हमको गाड़ी भेजिए आप। तो ये मोहब्बत है चिराग के प्रति। तो देखिए, ये चिराग पासवान के हनुमान हैं, जो शेखपुरा विधानसभा से 2020 में विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे। हालांकि ये चुनाव हार गए, लेकिन कई के घर में इन्होंने अंधेरा भी कर दिया। जो जीते हुए विधायक थे उन्हें भी हरा दिया, और जो बार बार हारने वाले प्रत्याशी थे उन्हें जिता दिया।
ऐसा ही हुआ ना। देखिए वो तो एक अलग, उस टाइम में एक अलग समीकरण था, और वो समीकरण तो आपके नेता ही पूरे बिहार में बना दिए। देखिए मैं उनका हनुमान हूँ। हमारा नेता बॉस इज ऑलवेज राइट। हमारा नेता जो बोलेगा मैं वो काम करूंगा। हमारा नेता का जो आदेश होगा इमाम गजाली उस पर अमल करेगा। तो 25 में क्या होगा? जो आदेश उनका होगा, हमारा जो भी आदेश होगा। तो आपने तो पटना में पोस्टर लगा दिया कि भाई मुख्यमंत्री यानी दंगा मैं फसाद देखिए, सवाल चाहिए। चिराग पासवान को बिहार की जनता मुख्यमंत्री देखना चाह रही है, इसलिए और चिराग पासवान को बनना पड़ेगा मुख्यमंत्री, किसी भी हाल में उनको बनना पड़ेगा। ये हमारी एक समझिए कि एक अपील है यहाँ की जनता से भी, और सारे कार्यकर्ताओं की अपील है, बल्कि बिहार के जनमानस की अपील है कि चिराग आइए और बिहार का बागडोर संभालिए। लेकिन आप ही के एनडीए की जो सहयोगी दल है जेडीयू, वो कर रही है कि ठीक है तो है नीतीश कुमार, यानी 25 से 30 नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया अपने भतीजे को कि बेटा जाइए बिहार को संभालिए। अब वो चचा हमारे बूढ़े हैं और उनको अब उम्र आ गया, उनको हम लोग खिदमत करेंगे, आराम करेंगे घर पे। अब उनको उनका जो है जो सेहत है अब उनको आराम करने का है, और उन्होंने अपना अब दे दिया है, उत्तराधिकारी बना दिया चिराग को, जाओ बेटा बिहार संभालो। लेकिन उनके कार्यकर्ता तो कर रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, जब बिहार नो चिराग नो बीजेपी। सुनिए, जब बिहार का राजा, जो बिहार का उत्तराधिकारी, बिहार का सीएम ही बोल दे कि जाओ बेटा बिहार को संभाल लो, तो दूसरे क्या बोल रहे हैं उसको क्या मतलब? यानी डील हो गया है, डील फाइनल है, चिराग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ? एकदम डील फाइनल। तो एकदम 25 इसको लॉक कर दीजिए आप, लॉक कर एकदम लॉक कीजिए, डील फाइनल है। ये इमाम गजाली ये का दावा इमाम, है। ये मोछ वाले मियाँ का दावा है। हाँ? हाँ एकदम, ये मोछ वाला मियाँ बोल रहा बनेंगे तो बनेंगे एकदम बनेंगे इंशाअल्लाह। एकदम चिराग के हनुमान का दावा है। एकदम हर हर महादेव एकदम बनेंगे। हर हर महादेव। देखिए ये इमाम गजाली मुसलमान हैं, लेकिन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय सब कुछ करते हैं। जब कभी आप इनको हिंदू के कार्यक्रम में देखिएगा तो अपने सिर पर पगड़ी भी बांधते हैं, हाथों में गदा भी लेते हैं, धनुष भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। हर धर्म, हर मजहब, हर जात पात के लोगों के साथ ये फिट बैठ जाते हैं। शायद ही आपको मुस्लिम का कोई ऐसा नेता नजर आए जो इस तरह से हर समाज के बीच बैठ करके, एकदम सबके बीच में रह करके। देखिए मैं मुसलमान समाज से आता हूँ, मुझे गर्व है, और मैं वो मुसलमान हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, मुझे वो भी गर्व है। और हर धर्म के जो लोग यहाँ, हर भगवान जो आए हैं, क्या पता मुझे किस भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। भगवान राम भी मुझे देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मुझे देख रहे हैं, बाबा चौहरमल भी मुझे देख रहे हैं, अजमेर दरगाह से मुझे हजरत देख रहे हैं, ऊपर अल्लाह भी देख रहे हैं, ओम भी देख रहे हैं, तो मैं सबको लेके चल रहा हूँ। यानी इमाम गजाली भी इस बार शेखपुरा में इमाम गजाली झंडा गाड़ेंगे, कार्यकर्ता हमारा गाड़ेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यहाँ से दावा ठोका एनडीए की तरफ से। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है शेखपुरा सीट को लेना एनडीए में। हमारे प्रभारी अरुण भारती जी का काम है शेखपुरा सीट को कंफर्म करना। यहाँ लोजपा कमर बांध के खड़ी है कि आइए शेखपुरा में, और लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार शेखपुरा में नहीं बल्कि बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। यानी हेलीकॉप्टर पर बैठने के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठ गए, चिराग जी को बैठा दिया बिहार की गद्दी पर, हम लोग पहले ही बैठा दिया एडवांस में, बता दिया आपको। इस सावन का महीना है, मुबारक महीना है। इस सावन के महीना जब बर्ड निकल रहा है, मैं बता दूं आपको, सावन के महीना में लहसुन प्याज भी नहीं खाता, ये बता दूं मैं आपको। और सावन के बाद ही मैं वो कार्य करता हूँ जो हर धर्म, हिंदू धर्म समाज में मैं लहसुन प्याज, देखिए फल रखा, देखिए दिखा दीजिए आप, देखिए यहाँ खीरा मैं लाया हूँ, खीरा केला भी खाया आपके सामने, अब क्या नहीं खिलाया। तो सावन में लहसुन नहीं खाता दें आपको। भाई ऐसा तो मुसलमान लोग नहीं करते हैं। मैं मुसल्लम ईमान मेरे पास है, मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान पर अमल करता हूँ। जो नहीं करते हैं वो बेवकूफ हैं, करना पड़ेगा उनको। तो देखिए आप इमाम गजाली को सुन रहे थे, बाकी आप लोग इमाम गजाली के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, चिराग पासवान के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्योंकि इनका दावा है, इन्होंने कह दिया है कि लॉक कर दीजिए 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे, तो निश्चित तौर पर बनेंगे।